हाँ, मध्य प्रदेश में ज़रूर हम लोगों के लिए बहुत सेटबैक है, क्योंकि जो बीजेपी ने घूस दिया। ये है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय, जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। क्योंकि जिस तरीके के चुनाव परिणाम आ रहे हैं उस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय में अभी भी पूरी तरीके से सन्नाटा बिछरा हुआ है। अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर, अगर थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाऊँ और दिखाऊं कि लोग यहाँ पर हैं तो, लेकिन जहाँ तक देखिए इनके बीच में भी अगर आप सुनने की कोशिश करें तो इनके बीच में अभी चुनाव परिणाम को लेकर ही बहस चल रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग लगातार टीवी पर अपने नज़र बनाए हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी कांग्रेस की बढ़त दिखे। क्योंकि सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस की बढ़त दिख रही है और जो बाकी राज्य हैं, जो 3 बड़े राज्य हैं, हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर भाजपा अपनी बढ़त कर रही है। और जिस तरीके का देखिए जो समीकरण है, और देखा जाए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी अब पूरी तरीके से भाजपा बढ़त दिख रही है। एक तो अगर राजस्थान में तो पहले से ही लोगों का जो जनाधार था वो यही कह रहा था कि रिवाज वही रहेगा, क्योंकि हर बार वहाँ पे सरकार बदल जाती है। पिछली सरकार फिर एक नया मौका जनता दूसरी सरकार को देती है। और अभी भी आप सुन रहे हैं कि लोग चुनावी परिणाम के आंकड़ों का आकलन कर रहे हैं। सर, 3 राज्यों में तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन अगर बात की जाए बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस पीछे चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पर अभी तो परिणाम आ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, बात करेगा, क्योंकि जब तक अभी काउंटिंग ऑन प्रोसेस है। हम 2 जगह आपकी सरकार थी पहले से, वहाँ पर भी पीछे दिख रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि वहाँ काउंटिंग जो नक्सली एरिया में है, बहुत देर में रिजल्ट आते हैं। हर बार ऐसे होता है, देर रात तक रिजल्ट आते हैं। अभी ये शुरुआती लीडिंग है, अभी 3 या 4 राउंड की है काउंटिंग, और हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस रिटेन करेगी, बचाएगी। तेलंगाना, वहाँ राजस्थान में रिवाज है, चाहे जितना अच्छा काम करता है कोई भी सरकार, हर 5 साल के बाद बदल जाती है। 30 सालों से यही हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस कन्फर्म सरकार बनाएगी, अभी देखते जाइए बदलेगा। और बाकी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, बड़ा मार्जिन है, बड़े मार्जिन से भाजपा आगे चल रही है। हाँ, मध्य प्रदेश में ज़रूर हम लोगों के लिए बहुत सेटबैक है, क्योंकि जो बीजेपी ने घूस दिया, किसान निधि का 6,000 रुपया एक मुश्त और 3,000 रुपया जो लाडली बहना का 9,000 रुपया जो उन्होंने चुनाव के 2 दिन पहले सबके खाते में भेजा, ये जो उन्होंने घूस के बल पर जनादेश को बदलने की कोशिश की है। और हमको लगता है कि उसी का परिणाम है कि इस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। देखा जा रहा है, लोग जब एग्जिट पोल आए तो विपक्ष ने ये कहा कि एग्जिट पोल में भी घोटाला है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल के करीब ही रिजल्ट आ रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल का अपना एक सर्वे का आधार होता है, वो भी जनता के बीच जाके लोगों से जाके मैंडेट बटोरते हैं। कभी किसी का किसी चैनल का किसी अलग जाता है, दूसरे चैनलों का अलग जाता है, तो इसलिए उसको बहुत दूर तक नकारा नहीं जा सकता है। भाई, एक किंवदंतियाँ हैं, ये एक कयास लगाया जाता है, किसी का कयास सही हो गया, किसी का गलत हो गया। बाकी हम इस चीज़ को थोड़े कह सकते हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जिट ही आएगा, इसको तो खुद न्यूज़ चैनल्स अपने उस पर नहीं कह सकते हैं। तो जो भी परिणाम आ रहे हैं वो जनता द्वारा प्रदत्त है और उनको सभी को सिरोधार्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है। पहले ये आसार लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस वहाँ पर आ जाए, लेकिन जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पे दिख रहा है कि भाजपा आगे बढ़ रही है। देखिए, भाजपा वहाँ पर आगे बढ़ रही है, ये शायद उनके कार्यकर्ताओं ने हम कांग्रेसियों से ज़्यादा मेहनत की होगी, और जनता बहुत सम्मानित और भावनात्मक होती है। वो किन भावनाओं के साथ उनके साथ जाना चाह रही होगी या चली गई, तो इसके लिए तो जनता का निर्णय ही सिरोधार्य है। जो भी हो, वो सबकी को शुभकामनाएं उसके लिए।
अगर आपसे बात करें, देखिए जिस तरीके से एक फैक्टर ये भी बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में हार का कि जिस तरीके से अभी परिणाम आए नहीं है, लेकिन एक फैक्टर बताया जा रहा है कि जो कमलनाथ और अखिलेश के बीच में जो बयानबाजी हुई थी वो भी बड़ा फैक्टर है। उसके बाद वहाँ पर 71 सीटों पे अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। देखिए, रुझानों से परिणाम नहीं मान लेना चाहिए, अभी बहुत समय है, 2 बजने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा, तब फिर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। क्योंकि वहाँ पर जो लोग चुनाव लड़ रहे थे बड़े अनुभवी नेता थे और बड़ी मेहनत से लड़ रहे थे। चुनाव में हार जीत होती है और अगर बड़ा मार्जिन भी है तो वो विचार करने का विषय है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो रुझान है, मैं इतना बड़ा गैप मान के नहीं चल रहा हूँ कहीं भी। क्योंकि आप अभी बता रहे थे, पूछ रहे थे इनसे कि नेक टू नेक एग्जिट पोल का था, छत्तीसगढ़ में नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहे थे कांग्रेस को, उलझ गया। तो एग्जिट पोल या रुझान ये परिणाम नहीं होते, इसलिए समय आने दीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी। राजस्थान में क्या कहेंगे? राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्या फैक्टर बनेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ फैक्टर बनेंगे। अगर हार जीत होती है और कांग्रेस हारती है तो जैसा वहाँ पर पार्टी चली आ रही है उसके हिसाब से है। 2024 पर इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है, जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि आसार ये भी बताए जा रहे थे कि 2024 पर इंडिया गठबंधन के अंदर नेतृत्व तभी कर पाएगी कांग्रेस अगर इन 5 राज्यों में कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करेगी। देखिए, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा जब से इंडिया गठबंधन बना है। और आपको याद होगा पिछली बार जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस सब जगह जीती थी, लेकिन जब 2019 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस हारी थी। तो इसको लेके आप लोकसभा के चुनाव का परिणाम नहीं निकाल सकते। किस नैरेटिव पे अब लड़ेगी लोकसभा का, अगर देखा जाए जिस हिसाब से रुझान? इंडिया गठबंधन है। आज ही हमारे अध्यक्ष जी ने विपक्ष की मीटिंग बुलाई हुई है बातचीत करने के लिए, अब उसकी तैयारी करेंगे, उसके हिसाब से बातचीत होगी और जो तैयारी राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, पार्टी का कार्यकर्ता सब उसके हिसाब से काम करेंगे। जी, जिस तरह से आपने सुना कि बता रहे हैं कि आज भी, क्योंकि लोकसभा पर बड़ा कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, एक राज्य में तो आप आ रहे हैं तेलंगाना में, लेकिन 3 राज्यों में तो पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मतगणना चल रही है और हम सभी लोगों को मतगणना के पूरी मतगणना का इंतज़ार है और हम जितने जो अन्य राज्यों में जो बता रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं, वहाँ हम सरकार बनाएंगे। जी, अगर मध्य प्रदेश में देखिए सबसे अंतिम क्षण में लाडली योजना का जो एक पत्ता शिवराज सिंह चौहान द्वारा खेला गया, क्या वो कारगर हो रहा है इस समय? कारगर हो रहा है। हमको तो लग रहा है कुछ ना कुछ मामला सिस्टम पे खेल हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रही थी, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। मतगणना चालू है और शाम तक का इंतज़ार है, लेकिन कुछ ना कुछ सेटिंग में, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा मामला नहीं था। और अभी भी तेलंगाना तो पूरी तरह से कांग्रेस आ रही है और बाकी राज्यों का इंतज़ार है। अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं, मतगणना चालू है, हम सबको इंतज़ार है। उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार सब जगह से बनाएगी इंशाअल्लाह बहुमत से। जी, अगर देखिए इन्होंने ईवीएम की बात कही है, 3 राज्यों में तो आ रहे हैं, 3 राज्यों में तो पीछे चल रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं, तो ईवीएम पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? नहीं, ईवीएम पे आरोप लग भी सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी तक सारी जगह दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस आगे चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। और तेलंगाना में तो सरकार बन रही है, अभी मतगणना चालू है और आएगा, अभी रिजल्ट आने वाला है, अभी और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। आपसे बात करें, अगर देखिए राजस्थान में भी बताया जा रहा था सरकार थी, तो वहाँ पर भी पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आसार लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस हो सकता है, हालांकि एग्जिट पोल आए तो उसमें भी पीछे कहीं ना कहीं दिखी, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर एग्जिट पोल और मीडिया की मानिए तो अगर आप मीडिया से हैं तो आपने देखा होगा हफ्ता भर पहले हम 5 स्टेट में मीडिया ही हमारी सरकार बना रही थी और कल से मीडिया बीजेपी की सरकार बनाने लगी। और रही बात जैसे ईवीएम की सवाल की बात है, तो मध्य प्रदेश में आपने देखा ईवीएम पकड़ी भी गई कई जगह। तो जहाँ तक ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी ईमानदारी से चुनाव लड़के नहीं जीत सकती है। ये जहाँ जहाँ जीत रही है सब गड़बड़ करके ही जीत रही है, क्योंकि वही मीडिया है जो 3 दिन पहले हमको जिता रही थी, वही मीडिया 1 दिन पहले हमको हराने लगती है। और ईवीएम पर सवाल तो इसलिए उठता है क्योंकि ईवीएम पकड़ी जाती है।
ईवीएम आप मध्य प्रदेश में, आप मीडिया से हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ पकड़ी गई, क्या क्या हुआ। तो ये ईमानदारी से चुनाव जब भी लड़ेंगे तो ये हार जाएंगे। ये बेईमान पार्टी है जी। लेकिन अगर देखिए, अगर मतलब इसका जवाब चाहे कोई भी आप लोग में से दे दे कि मध्य प्रदेश में देखिए एक तो शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन उनको सीएम फेस नहीं उनका प्रस्तुत किया गया। फिर भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे भी बढ़त हो रही है। राजस्थान में भी आपने देखा यही चीज़। उसके बाद आप अगर वहाँ पर छत्तीसगढ़ चले जाएं तो छत्तीसगढ़ भी आप रमन सिंह को भी पीछे ठंडे बस्ते में रखा गया। तो क्या कुछ कहेंगे? कोई भी जवाब दे दे इसका, जो कोई भी देना चाहे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, 2014 लोकसभा के बाद जितने भी चुनाव विधानसभा या लोकसभा हुए हैं, वो सब झूठ बेईमानी से और ईवीएम के बल पर बीजेपी ने सरकार बनाया है। और लोकतंत्र में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको डंडे की ताकत से, मुकदमों की ताकत से और सत्ता की ताकत से दबा देते हैं। और ये तानाशाह से सरकार लौटते, तानाशाह से चुनाव लौटते हैं और तानाशाह से ही सरकार बनाते हैं। आप कुछ कहेंगे? आप तो आपने सुना, आप कुछ कहेंगे? किस, आप पूछिए किस पे? यही मैं पूछ रहा था कि जो जिस तरीके से 3 जगह देखा गया, जो सीएम फेस थे उनको पीछे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चाहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा राजे रहीं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे, फिर भी बढ़त देखी जा रही है। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही है और फिर से कह रहा हूँ कि ये लोग बेईमान पार्टी है, झूठे मक्कार लोग हैं। ये लोग कुछ भी बोल दें, कहीं ईडी को भेज देते हैं, कहीं सीबीआई को भेज देते हैं, कहीं लोकल सिस्टम से परेशान करते हैं। और ईवीएम तो इनकी है ही, क्योंकि जो इलेक्शन पूरी कमेटी है वो केंद्र के अधीन आती है। और केंद्र में जो सरकार बैठी हुई वो बेईमानी पर ही आई है और वो बेईमानी ही करते हैं। वो एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं। वो सिर्फ ईमानदारी से राज करना जानते ही नहीं है वो। अब उनको जब बेईमानी करना है, कहीं हिंदू मुस्लिम कर दिया, कहीं सिख ईसाई कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं एससी एसटी ओबीसी कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उनका तो अब क्या बताया जाए। अब ईवीएम उनको एक हथियार मिल गया है, उससे वो घपला कर रहे हैं। ईवीएम तो पकड़ी भी जाती है, लेकिन अब पता नहीं क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं होता। केंद्र सरकार पूरी तरीके से उन्हीं की है। झूठ और जाल और इस पर सरकार चल रही है। क्या कर जी। तो देखिए, जब यहाँ पर सुबह मैं इस कार्यालय में दाखिल हुआ, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही आप उल्टा चश्मा यूसी पे लाइव देख रहे होंगे चुनाव परिणामों को। तो यहाँ जो गार्ड साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे कहा कि आज तो जश्न होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं बहुत बड़ा जश्न ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इन चुनाव परिणामों को देखते हुए ये अब लग रहा है कि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा था कि 4 राज्यों में से कम कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और जो तेलंगाना है, जो 4 राज्य हैं, उसमें से कम तेलंगाना में तो आ रही है, उसके आसार पहले से भी बताए जा रहे थे। साथ साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी हल्के फुल्के आसार थे। हालांकि वहाँ पर काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट भी था कि हो सकता है या ना आए। और फिर अगर आप बात करें राजस्थान की, तो वहाँ रिवाज का जो एक चक्कर रहा, वो वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहा कि आए या ना आए। लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आनी थी और आसार लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मध्य प्रदेश में भी आ जाए। लेकिन अब जिस तरह के चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त कर रही है। कांग्रेस पीछे बस एक राज्य जो है वो है तेलंगाना, जहाँ पर कांग्रेस आ रही है। देखिए, हमारे सामने भी एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो आ रहे हैं, उन्हीं से पूछेंगे। 3 राज्यों में पीछे चल रहे हैं, तेलंगाना में आप कहीं ना कहीं बढ़त हो रही है, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव परिणाम को? हम 5 में निकल रहे हैं तो रुझान है। हाँ। हम 5 में निकल रहे हैं जी। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं उसमें तो बेल्ट वाइज बात होती है ना। जैसे सांसदीय चुनाव में डॉक्टर भोला पांडे 30,000 से आगे जा रहे थे, जाकर एक विधानसभा में खत्म हो गए। तो ये रुझान चल रहा है जी। हाँ जी। हरेंद्र चाचा हरेंद्र सलेमपुर देवरिया। अच्छा, तो देखिए,
जिस बता तो रहे हैं ये रुझान चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कार्यालय में एकदम सन्नाटा है। अभी यहाँ जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी अभी नहीं आए हैं कार्यालय के अंदर। तो जिस तरह से उनका कल बयान था कि हम 4-0 से जीत रहे हैं और हम आपको सुबह से लेके शाम तक यहीं मिलेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर आए नहीं है, देखा नहीं गया है उनको। रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत एक सोच, लखनऊ।